नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मालेगांव के मौसम नदी एक बार फिर से खून से लाल हो गई है। बकरीद पर कुर्बानी के खून को गटर के जरिए इस नदी में बहाया जा रहा है। पिछले 14 सालों में ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। इस बार भी कुर्बानी के 3 दिनों तक नदी में रक्त मिश्रण पानी बहा। पूरे शहर की गंदगी और गटरों का पानी पहले ही इस नदी को जहरीला बना चुका है। इस गंभीर प्रदूषण के खिलाफ समाज सेवी रामदास बोरसे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस साल उन्होंने खुद के शरीर पर गेरू लगाकर नदी किनारे शंख बजाकर आरती की और विरोध जताया। बोरसे का आरोप है कि नगर निगम सिर्फ दावे करता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ईद के दिन ही उन्होंने मालेगांव मनपा प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नदी की पूजा कर उन्होंने सवाल उठाया कि धर्म के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ये कलर नहीं है, ये खून से बना हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर का गेरू है। और जब हमारे मौसम नदी के अंदर खून छोड़े जाता है तो हम हमारे बदन के ऊपर क्यों नहीं लगाए। हमारा एक संदेश है सरकार को कि हमारे गांव के बारे में सोचो, कम से कम ये नदी के बारे में सोचो। ये जल प्रदूषण है, प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाती है कारपोरेशन। इनको पर्यावरण दिवस साजरा करने का कोई अधिकार नहीं है। कितना खर्चा होता, करोड़ों रुपया आता, कहा जाता। 14 साल से हम इसके वास्ते लड़ाई दे रहे हैं और ये 15वां साल है, फिर भी ये खून नहीं बंद हो रहा। गैर कानूनी कत्ल होती है इस मालेगांव शहर के अंदर। हजारों जानवर कटते हैं और उसका खून ये मौसम नदी से बहते बहते गिरना डैम में जाता है और वही पानी हमको मिलता है। किसके सहारे जिएंगे हम? अगर कल कभी यदि कम ज्यादा हो गए, आज भी देखो, जो सुपारी नहीं खाता, जो बीड़ी नहीं पीता, उसको रात में अटैक आता। 35 बरस के छोकरे, 20 बरस के छोकरे हम खो रहे। किसको बोलेंगे हम? किसके पास वैसा मानेंगे? कोई हमारा सुनने वाला नहीं, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है शहर के अंदर। उनको किसी की फिक्र नहीं है। ये हमारी माता बहने हमको छोटे से होते बड़ा तक पालते, जब बीमारी आ जाती तो हॉस्पिटल में ले जाते। इसीलिए हम आज ये सब माँ बहनों के साक्षी से इस मौसम नदी की पूजा करने के वास्ते आए। पूजा इसलिए कर रहे, दुआ मांग रहे, तुम्हारे में दुआ मांगते, हमारे में पूजा कर रहे। हे माते या मालेगांव करन्ना, इस मालेगांव वासियों को सुखी रख। अगर गलती से ये नदी में खून छोड़ भी देते हैं तो ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन के ऊपर उसके ऊपर उपाय योजना नहीं करती। हमारा किसी के त्योहार को विरोध नहीं है, त्योहार अपने अपने तौर तरीके से बनाना चाहिए, मगर कोई मजहब ने ये सोचना चाहिए दूसरे मजहब के बारे में। तो ये पानी गंगा में से बहते जाता है और गंगा एक पवित्र है, वो सबको पानी देती है। 3 दिन चलेगा रक्त रंजित, हर साल चलता है, ऐसी चलता नहीं, चलते आया। और इसके अलावा भी बेकायदेसर कत्ल मालेगांव शहर में होती। उस टाइम भी हम आवाज उठाए, कारपोरेशन को निवेदन दिए, कुछ नहीं सोचते, उलट प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डालता। आज पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था कि ये आंदोलन तुमने करना नहीं, हमको मंडप डालने नहीं दिए। हम धूप में आंदोलन कर रहे हैं, हमको लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिए। याद रखना, अगर तुम मंडप डाले तो हम मंडप निकाल लेंगे, अगर तुम लाउड स्पीकर लगाए तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तुम कुछ नहीं करने का, फक्त हात बांधून जेवण करा आणि तोंड बांधून बोला, असं पोलीस प्रशासनाची भूमिका होती। 1 तास माझा छळ केला काल पोलीस प्रशासनाने हे आंदोलन करू नये म्हणून। एवढी लाचारी, मी म्हणतो हिंदुस्थान पाकिस्तानचं युद्ध बंद होऊ शकतं, पण मालेगावचं रक्त मिश्रित का बंद होत नाही, असा सज्जड सवाल माझा या शासनाला आहे आणि या पोलीस प्रशासनाला आहे। सर्वच जर बेकायदेशीर गोष्टी चालतात तर मग ही बेकायदेशीर गोष्टीला जर आम्ही विरोध केला तर वावगं काय?